अगर आपके पास वन प्लस का फोन है तो ये खबर आपके लिए काफी बड़ी है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन ओएस के लिए वन प्लस की अलग पहचान बनी थी, अब उसी ऑक्सीजन ओएस की जगह आने वाला ओप्पो का कलर ओएस 17। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हर वन प्लस फोन इस नए सॉफ्टवेयर पर नहीं जाएगा। कुछ पॉपुलर वन प्लस फोन्स को एंड्रॉइड 17 यानी कलर ओएस 17 का अपडेट मिलेगा ही नहीं। तो आखिर वन प्लस ऑक्सीजन ओएस से कलर ओएस की तरफ क्यों जा रहा है, आपके फोन में क्या बदलेगा, और अगर आपके पास वन प्लस 10 सीरीज नॉट CE4 नॉट CE4 लाइट है तो आपके लिए इसका क्या मतलब है। चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर समझिए, वन प्लस अब ऑक्सीजन ओएस से कलर ओएस की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी ने कंफर्म किया है कि एंड्रॉइड 17 के साथ एलिजिबल वन प्लस डिवाइसेस को ओप्पो के कलर ओएस 17 पर जाने का ऑप्शन मिलेगा। यानी आगे चलकर वन प्लस और ओप्पो के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बीच का फर्क और भी कम होने वाला है। हालांकि एग्जिस्टिंग यूजर्स पर यह चेंज जबरदस्ती नहीं होगा। एलिजिबल डिवाइसेस पर यूजर्स को वॉलंटरीली कलर ओएस पर अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस पहले से ही काफी करीब आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के पीछे यूनिवर्सल कलर ओएस कोड बेस का इस्तेमाल हो रहा है और अब वन प्लस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और ज्यादा यूनिफाइड करने जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो वन प्लस और ओप्पो की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और करीब लाया जा रहा है। अब सवाल है कि कलर ओएस 17 आएगा कब। फिलहाल सभी डिवाइसेस के लिए एग्जैक्ट ग्लोबल रोल आउट डेट सामने नहीं आई है, लेकिन एंड्रॉइड 17 के साथ ये ट्रांजिशन शुरू होगा और फिलहाल बीटा टेस्टिंग की तरफ बढ़ा जा रहा है। स्टेबल वर्जन से पहले बीटा बिल्ड को टेस्ट किया जाएगा, इसलिए मेन फोन पर अर्ली बीटा इंस्टॉल करना सही नहीं होगा, क्योंकि बग्स और स्टेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपके वन प्लस फोन में कलर ओएस 17 आएगा या फिर नहीं। अगर आपके पास वन प्लस 11 सीरीज या उससे नया फ्लैगशिप है तो एंड्रॉइड 17 बेस्ड कलर ओएस 17 मिलने की उम्मीद है। वहीं वन प्लस नॉट 4 नॉट 5 जैसे न्यूअर नॉट मॉडल्स भी इस ट्रांजिशन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपके पास वन प्लस 10 सीरीज का फोन है तो यहाँ बड़ा झटका है। वन प्लस 10 प्रो, 10T और 10R को एंड्रॉइड 17 बेस्ड कलर ओएस 17 नहीं मिलेगा। ये फोन्स एंड्रॉइड 12 के साथ लॉन्च हुए थे और एंड्रॉइड 17 इनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड साइकिल में शामिल नहीं है। और सिर्फ 10 सीरीज ही नहीं, वन प्लस 11R के लिए एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 16 को लास्ट मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट बताया गया है, इसलिए इसे भी कलर ओएस 17 नहीं मिलेगा। अब आते हैं नॉट सीरीज पर, क्योंकि इंडिया में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। वन प्लस नॉट 3 के लिए एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 16 लास्ट मेजर ओएस अपडेट है। वहीं वन प्लस नॉट CE4 और CE4 लाइट को भी कलर ओएस 17 नहीं मिलेगा। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 14 बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 14 के साथ आए थे और एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑक्सीजन ओएस 16 इनके फाइनल मेजर ओएस अपग्रेड होंगे। यानी अगर आपके पास नॉट CE4 है और आप सोच रहे थे कि ये एंड्रॉइड 17 के साथ कलर ओएस 17 पर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वन प्लस पैड और वन प्लस पैड गो भी एंड्रॉइड 17 अपडेट से बाहर रहेंगे, इसलिए ये टैबलेट्स भी कलर ओएस 17 ट्रांजिशन का हिस्सा नहीं है। अब सवाल है कि वन प्लस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। ऑक्सीजन ओएस लंबे समय से वन प्लस की पहचान का बड़ा हिस्सा रहा है। यूजर्स इसे क्लीन इंटरफेस, स्मूथ एनिमेशंस और लाइट वेट एक्सपीरियंस के लिए पसंद करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस के बीच सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का गैप काफी कम हो चुका है। अब कलर ओएस की तरफ मूव करना इसी सॉफ्टवेयर यूनिफिकेशन को आगे बढ़ाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लीजिए।